वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और चलिए अब इक्विटी बाजार पर तो हमने बातचीत कर ली ब्रेक पर गए उससे पहले, लेकिन अब कमोडिटी बाजार का हाल एक बार देख लेते हैं जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें तमाम कमोडिटीज़ में आती हुई भी दिखाई दे रही है। अपर लेवल्स पर हमने देखा कि यहां पर जिस तरह से सोने चांदी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कॉमिक्स पर $4465 के पास यहां पर अब सोना सिमटता हुआ दिखाई दिया है। $78 के ऊपर हमने हालांकि चांदी को देखा है, लेकिन क्रूड में हम देख रहे हैं कि बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। $60 के नीचे यहाँ पर ब्रेंट भी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सोने चांदी को लेकर रणनीति आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही अनिश्चितता का जो माहौल है इससे न सिर्फ सोने चांदी और क्रूड का जो मीडियम टर्म आउटलुक है, इस सब पे अंडरलाइंग टोन हमें थोड़ी सी बुलिश ही दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आपके लिए क्या रणनीतियाँ आई हैं आज के लिए। भूपेश शर्मा हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भूपेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन सोने चांदी में कैसे देखते हैं इस चाल को? ये कि एक दो ट्रेडिंग सेशन का ही मामला दिखाई दे रहा है आपको या लंबा चल सकता है? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर सोने और चांदी की बात करें तो बीते कल चाइना में कुछ मार्जिन बढ़ने की खबर कल दोपहर को 3 बजे के बाद मिली थी और उसके बाद सोने विशेषकर चांदी में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला। चांदी तकरीबन एक समय तो 12,000 पॉइंट तक घटी। मुझे लगता है कि ये दौर जारी रहना चाहिए, परंतु कुछ लेवल्स की बात करें तो कुछ लेवल्स पर विशेष फोकस रखना चाहिए। जो लेवल रहेगा चांदी के लिए 2,45,000 का, 2,45,000 का जो लेवल है वो अब की लेवल की तरीके से काम करेगा। बाजार जब तक दिए गए लेवल के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव रहेगा। इसके नीचे जाने पर बाजारों में और बिकवाली बढ़ सकती है, जो नीचे में बाजार को 2,38,000, 2,33,000 और 2,28,000 तक संभावित रहेंगे भाव। ये इतने बड़े लेवल इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि सामान्य चाल हो चुकी है चांदी में अभी 10 से 15,000 पॉइंट की। अपसाइड की बात करें तो जब तक बाजार 2,45 के ऊपर है तब तक ऊपर में एक बार फिर से 2,53, 2,55 तक के भाव फिर से संभावित हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आपने अच्छे लेवल्स सुझाए हैं चांदी के लिए और अच्छी रिकवरी आती हुई आपको आगे के लिए भी नज़र आ रही है। सोने पर भी आपने रणनीति दी है भूपेश जी, एक बार फिर से आप कॉल रिपीट करेंगे सोने के लिए? जी, सोने में जैसे कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है और जियोपॉलिटिकल इवेंट होने के कारण सोने में हर समय खरीदारी बनी रहती है, तो मुझे लगता है कि अभी जो वेनेजुएला वाला इश्यू चल रहा है वो उसके कारण मुझे लगता है कि सोने में कोई बड़ी गिरावट संभावित नहीं है। दूसरा, कई बार डेप्थ का इश्यू आ जाता है, कई बार कोई फाइनेंशियल न्यूज आ जाती है, उसके कारण समय समय पर सोने में खरीदारी बनी रहती है। बीते कल जरूर एक बिकवाली थी, परंतु यहाँ बात करें आज के लिए तो 1,38,500 के आसपास सोने में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,38 के नीचे का रहेगा। 1,39 और 1,39,500 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, 1,39,500 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। 1,38,500 के आसपास आपको खरीदारी करना है और एक एसएल भी लगाना होगा 1,38,000 के नीचे का। कच्चे तेल पर भी आपसे राय चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से यूएस वेनेजुएला का टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन अब फिर से बाजार ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है और हम फिर से कच्चे तेल में एक तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $60 के आसपास यहाँ पर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। क्या रणनीति कच्चे तेल में बनाई जाए आज के लिए? आज की बात करें तो आज की बात में मुझे समझ आता है कि कच्चा तेल कहीं भी बाजार में गिरावट आती है। अभी 56.45 का दाम है, तो यहाँ पर कहीं भी कोई गिरावट आती है तो आज के लिए इस सत्र में खरीदारी की सलाह रहेगी। विशेषकर 5,000 के आसपास कहीं भी कच्चा तेल मिलता है तो लेना चाहिए। 4,960 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अपसाइड में कोई बड़े टारगेट तो यहाँ संभावित नहीं है, परंतु 5,080 और 5,130 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव अभी भी जारी है। चलिए, तो थोड़ा सा दबाव का ट्रेंड यहाँ पर कच्चे तेल में जारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स में कुछ खास चार या आपको लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, हल्की हो जाएं कीमतें, उसके बाद इनिशिएट करना चाहिए? कॉपर, एल्यूमिनियम?
भूपेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम आप। हाँ, मैं आपसे कॉपर एल्यूमिनियम बेस मेटल्स का रणनीति के लिहाज से आपका नज़रिया जानना चाह रहे थे। ये बीते कल कॉपर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी। अभी बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, परंतु मेरी सलाह यहाँ पर बिकवाली की ही रहेगी। 1315 के आसपास बाजार मिलता है, 15-16 में, तो बाजार को बेचना चाहिए। 1321 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर। 1309, 1303 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। बाकी जो बीते कल सभी बेस मेटल्स में, इंक्लूडिंग सिल्वर को भी प्रेशियस और इंडस्ट्रियल मेटल भी बोलते हैं, तो सभी जगह एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली। चाहे वो जिंक है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम के बाजार और जिंक के बाजारों में भी मुझे लगता है कि ये करेक्टिव फेज अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। जब ये करेक्टिव फेज ओवर हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर कोई खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी बाजार मुझे लगता है कि सभी बेस मेटल्स के एक बार कमजोर रहने चाहिए। यहाँ पर बेस मेटल्स में आपको लग रहा है जिंक और एल्यूमिनियम में थोड़ा और करेक्शन दिखेगा, लेकिन कॉपर पर भी आपने बिकवाली की रणनीति दी है। 1315 के आसपास आप शॉर्ट करके चलिए। यहाँ पर टारगेट 1309 से 1303 का रखिएगा। एनजी पर कोई कॉल बनती हुई दिख रही है, क्योंकि कल भी हमने यहाँ पर गिरावट देखी थी। और क्या लग रहा है आपको, फंडामेंटल्स भी आगे जिस तरह से वेदर के जो फोरकास्ट आ रहे हैं मॉडरेट रह सकता है, उसके चलते कोई कॉल आपको लग रहा है एनजी में? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अमेरिका में अभी आने वाले समय में सर्दी अधिक बढ़ने की संभावना है। दूसरा, ये जो वेनेजुएला वाला प्रकरण चल रहा है, इसके कारण मुझे लगता है कि रशिया अभी लगातार यूक्रेन पर हमले और वो सब जारी है। तो यूरोप में भी इस समय में, क्योंकि सेशनल कमोडिटी है ये, तो यूरोप में डिमांड ज्यादा बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये 300 का जो लेवल है बाजार के लिए, ये एक बेंचमार्क लेवल की तरह काम करना चाहिए। जनवरी महीने में ही नहीं, पूरे साल के लिए। तो जब तक बाजार 300 के ऊपर है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का रुख जारी रहना चाहिए। कोई भी डिप आती है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 318, 316 के आसपास जहां भी मिले वहां खरीदारी करें। 312 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 323, 328 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। जी, चलिए रुपेश शर्मा जी, आपने तमाम कमोडिटीज़ में आज अपनी रणनीति बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। खरीदारी की सलाह नेचुरल गैस में आपने यहाँ पर दी है। 323 से लेकर 328 के टारगेट्स खरीदारी के, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 312 का रेकमेंड कर रहे हैं। कॉपर में यहाँ बिकवाली की रणनीति आती हुई आपकी तरफ से टारगेट 1309 से लेकर 1303 आपने रेकमेंड किया है। सोने में खरीदारी की सलाह और 139 से लेकर 139,500 तक के आपने टारगेट्स दिए हैं सोने में भी खरीदारी के। ऑलराइट, लेकिन चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है बाजार सवेरे को यहीं समेटने का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और एक्सपर्ट्स की राय आज का बाजार में।